We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम लक गुरु और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और मेरे साथ देश के दिग्गज ज्योतिषाचार्य लक गुरु डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी इस वक्त मौजूद हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, हमारे जीवन में कदम कदम पर चुनौतियां आती रहती हैं, हर मोड़ पर बाधाएं हमारी अग्नि परीक्षा लेती हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का प्रमाणिक और शास्त्रीय समाधान होता है। आपके जीवन के किसी भी मोड़ पर कोई भी अड़चन हो, नौकरी की समस्या हो, आपकी शादी से जुड़ी अड़चन हो, रोजगार की समस्या हो या फिर रिश्तों में परेशानियां क्यों ना हो, आपके हर प्रश्न का, हर सवाल का उत्तर लक गुरु के पास है। इसलिए देश भर से दर्शक हर रोज बड़ी संख्या में हमें अपनी जिंदगी से जुड़े सवाल भेज रहे हैं और लक गुरु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनका समाधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरुजी, तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमें सुमन शर्मा जी ने भेजा है। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी, मेरा नाम सुमन शर्मा है, मेरा जन्म स्थान हरिद्वार है और मेरी जन्म तिथि 9/6/1997 है। मेरे जन्म का समय सुबह 11 बजे। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मेरी नौकरी कब मिलेगी और मुझे संतान कब होगी? देखिए सुमन जी, आपका जन्म है सिंह लग्न का और आपके लग्न से जो दूसरा भाव है वो कन्या राशि का राहु मंगल है। तो राहु मंगल जब कन्या राशि में होते इस तरह के लोग काफ़ी तीखा बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, तो अपने वाणी पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। छठे भाव में मकर राशि का गुरु नीच का होकर के बैठा है, तो आपके रोग और शत्रु परास्त होंगे, शत्रुहंता योग बनाता है। अष्टम भाव में मीन राशि का शनि केतु बैठा हुआ है और दशम भाव में आपका वृष राशि का सूर्य बुध जो बुधादित्य योग बनाता है और 11वें भाव में मिथुन राशि का शुक्र बैठा हुआ है जो धन की स्थिति को ठीक करता है। 12वें भाव में कर्क राशि का चंद्रमा जो स्वगृही का होकर के बैठा हुआ है। तो कर्क राशि का चंद्रमा 12वें में बैठ के व्यक्ति को देश विदेश की यात्रा करते, इस तरह के बड़े अपडेट रहते हैं। वर्तमान में आपका 12 मई 2025 से लेकर के 1 जून 26 तक का केतु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, लेकिन संतान की भी संभावना बन रही है जो 6 मई 2027 से लेकर के आपको संतान का भी योग बन रहा है। तो इस बीच में संतान होने का योग है। संतान में कोई दिक्कत ना हो उसके लिए आपको क्या करना है कि रविवार व्रत रहिए और ओम घृणी सूर्यानमः मंत्र का जप करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए गुरुजी, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल हमारी दर्शक आशा जी ने हमें भेजा है। हेलो गुरुजी, नमस्ते। गुरुजी, मेरा नाम आशा चौधरी है, जन्म तिथि 9/6/2000 है, जन्म का समय 10:01 AM है, जन्म स्थान वाराणसी है और मेरा प्रश्न ये है मेरी नौकरी कब मिलेगी और शादी कब होगी? देखिए आशा, आपका जो जन्म है वह कर्क लग्न का है। आपके छठे भाव में धनु राशि का केतु बैठा हुआ है, सप्तम भाव में मकर राशि का चंद्रमा बैठा हुआ है जो व्यक्ति को काफ़ी विजनरी बनाते, इस तरह के लोग अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने वाले, तो इनका पति बड़ा अच्छा होता है। दसम भाव में मेष राशि का शुक्र व्यक्ति को काफ़ी आगे बढ़ाता है, इस तरह के लोग विस्तारवादी सोच के होते हैं। 11वें भाव में वृष राशि का सूर्य है, गुरु है, शुक्र भी है। तो इसमें गुरु शुक्र के साथ 2 परस्पर, एक दैत्य गुरु और एक देव गुरु, और साथ ही साथ वहाँ वृष का सूर्य भी बैठा हुआ, तो काफ़ी अच्छा मानते हैं और शुक्र अपने घर का है। 12वें भाव में मिथुन राशि का बुध स्वगृही का होकर के राहु के साथ बैठा है, तो ये खर्चा बहुत कराते हैं, इस तरह लोग देश विदेश की यात्रा करते हैं, विदेश में पढ़ने के लिए भी जाते हैं। वर्तमान में आपका जो समय चल रहा है 18 जुलाई 2025 से लेकर के 12 दिसंबर 2027 तक का जो समय है आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें आपका भी तत्काल प्रभाव से 3 सितंबर 2025 से लेकर के जून 26 के बीच में नौकरी लग सकती है और वर्तमान में नवंबर 25 से लेकर के नवंबर 26 में विवाह का भी योग बन रहा है। गुरुजी, अक्सर विवाह के योग को लेकर आप दर्शकों को समाधान में ये बोलते हैं कि कुंडली आप जरूर मिलान करवाइए जी, लेकिन आजकल बहुत से लोग हैं जो कुंडली में भरोसा भी नहीं रखते जी, तो ये क्यों जरूरी है? देखिए रंजना, कहते हैं कि कुंडली में अगर गण मेंटल वेवलेंथ मिलना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे नाड़ी है, गण है और व्यक्ति के देखा जाता है कि कितने गुण से मिल रहा है, तो गुण की बड़ी वैल्यू होती है। तो जब शादी मिला के की जाती है तो बड़ा अच्छा रहता है। तो उससे क्या होता है कि शादी मिला के करने से व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए अगर कोई
किसी को व्हाइट कलर पसंद है, किसी को ब्लैक पसंद है। जब दोनों विपरीत नेचर के होंगे तो संबंधों में कटुता रहेगी। दोनों की अगर मेंटल वेवलेंथ एक है, दोनों का भाग एक है, तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे मान लीजिए शादी हो गई, पता चला कि विवाह योग तो हो गया, संतान नहीं हो रहा है, आपस में लोगों की बन नहीं रही है, आपस में दोनों एक दूसरे से 36 के आंकड़े हैं, तो इससे क्या होता है कि जब शादी मिला के होती है तो यह दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए कुंडली में शादी मिला के करना ज़्यादा अच्छा होता है, गुण मिला के करना चाहिए, वो बेहतर होता है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं गुरुजी। अगला सवाल हमें मीनू कुमारी जी ने भेजा है। पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम मीनू है। मेरी जन्म तिथि 19/6/1997, मेरा जन्म समय 10:01, जन्म स्थान कुशीनगर उत्तर प्रदेश। मेरा प्रश्न ये है, संतान कब होगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए मीनू जी, आपका जन्म सिंह लग्न का है। आपके द्वितीय भाव में कन्या लग्न का मंगल और राहु बैठा हुआ है। तीसरे भाव में वृश्चिक राशि का चंद्रमा है। तो मंगल राहु द्वितीय भाव में होते, इस तरह के लोग बड़े एक्स्ट्रा करिकुलर के होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, वाणी पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। आपके तीसरे भाव में वृश्चिक का चंद्रमा नीच का है, तो इस लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं, अटेंशन सीकर होते हैं और इमोशनल सीकर होते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। कन्या आपके मकर राशि का गुरु छठे भाव में बैठा हुआ है, तो ये शत्रु के बीच में रहते हुए व्यक्ति शत्रु पर प्रभावी रहता है। अष्टम भाव में मीन का केतु और शनि है, जो तकनीकी विद्या की तरफ ले जाता है, और इस तरह के लोग बड़े स्वभाव के अच्छे होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, विजनरी होते हैं, प्रॉपर्टी इनके पास काफ़ी होती है। दसम भाव में वृष राशि का बुध आपको काफ़ी आगे ले जाएगा, पढ़ाई लिखाई करियर अच्छा रहेगा, पिता से थोड़ा संबंध बड़े अच्छे रहेंगे। 11वें भाव में सूर्य शुक्र आपको महाधनी बनाएगा। वर्तमान में जो आपका समय चल रहा है, केतु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, तो ये जो 22/11/2025 से लेकर के 22/10/26 के मध्य संतान का योग बन रहा है। और वैवाहिक जीवन के लिए समय आपका अभी थोड़ा सा उतार चढ़ाव का है, तो अपने एक तो वाणी पर ध्यान रखिए, और बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो आपका अटेंशन इमोशनल सीकर होने के नाते आपकी अपेक्षाओं पर कम लोग खरे उतरेंगे, तो थोड़ा सा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखना दुख का कारण होता है, तो एक लिमिटेशन में रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और इमोशंस बैलेंस हो तो अच्छा है, क्योंकि आपको गुस्सा बहुत आता है, अपने टर्म कंडीशन पर रहना चाहती हैं, तो थोड़ा लिबरल होना ज़रूरी है, फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। बिल्कुल गुरुजी। आपका मन ठीक हो, आपको क्या करना है कि ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें, ताकि आपको गुस्सा ना आवे, आपका चंद्रमा कंट्रोल रहे। बिल्कुल गुरुजी। और इमोशनल स्टेबिलिटी की आपने बात की, उससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल मेरे जहन में आया, वो भी मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले अगला सवाल ले लेते हैं, जो कि निशा सिंह जी ने हमें भेजा है। मेरा नाम निशा सिंह है। जन्म तिथि 3/7/2000 है। जन्म समय 8:21 AM है। जन्म स्थान देवघर झारखंड। और गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मेरी नौकरी कब लगेगी और घर में विवाद है, शांति के लिए क्या करूं? देखिए निशा, आपका जन्म सिंह लग्न में हुआ है। छठे भाव में जो शत्रु भाव होता है उसमें मकर राशि का केतु है। दशम भाव में वृष राशि का गुरु और शनि है। आपको पिता से काफ़ी मॉरल मेंटल सपोर्ट मिलेगा। 11वें भाव में आपका मिथुन राशि का सूर्य मंगल बुध शुक्र एक साथ इतने ग्रह बैठे हो, तो आपका आय भाव बड़ा मजबूत है, धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। 12वें भाव में कर्क राशि का चंद्रमा राहु बैठा हुआ है, तो चंद्रमा राहु इनसिक्योरिटी को देता है, मन में अज्ञात भय होता है, और कई बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर जाता है, परेशान रहता है। तो एक तो अपनी सोच को बढ़िया रखिए, पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव थॉट पे कभी न जाइए, चिंतन जो भी करिए पॉजिटिव करिए, और इमोशंस पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। वर्तमान समय में आपका बुध की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, जो 21/10/24 से लेकर के 9/5/27 तक चलेगा। यह कालखंड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। वर्तमान में 3 अगस्त 25 से लेकर के 12 अक्टूबर 25 के बीच अगर आप कोई नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको नौकरी में बुलावा आ सकता है, और नौकरी लगने की प्रबल योग बन रहा है। हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।